बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो अहम टॉपिक जिन पे बात करेंगे, एक तो जो जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब का जो इजाफ़ी नोट है उस हवाले से बात करेंगे, जो इंसानी हकूक़ की बात की है उन्होंने, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जो आज़म स्वाति साहब हैं उनकी जो जिस्मानी रिमांड है उसके ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी आज़म स्वाति साहब के जो वकील हैं उनकी जानिब से, तो उस पर जो दो रुकनी बेंच था जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्हें समाअत की। और जो एहतसाब अदालत के जज हैं जिनने आज़म स्वाति साहब का जिस्मानी रिमांड दिया था उस पर काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में नज़र आए। अब जो समाअत थी उसकी कार्रवाई के दौरान जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे उन्हें जो साइफ़र का जो ट्रायल हुआ उस हवाले से भी गुफ्तगू की है और उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जो एहतसाब अदालत के जो जज थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उनके ऊपर। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे उनने जो इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस में ट्रायल हुआ उस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने इस ट्रायल में जो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है एहतसाब अदालत के जज, अच्छा ये वही जज हैं जिन्हें आज़म स्वाति साहब का जिस्मानी रिमांड दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की इंसाफ़ी हमने नहीं देखी जिस तरह जो साइफ़र केस में जिस तरह का ट्रायल इनने जो ये जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब इन्हें दिया है। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इस शख्स के ख़िलाफ़ इस शख्स के बगैर चल ही नहीं सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहम्मद अरबाब जो ताहिर हैं उन्होंने कहा कि हमने मिसकंडक्ट पर इनकी जो खिदमत थी वापस लाहौर हाई कोर्ट को भेजने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक इनको नहीं भेजा गया। जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया था और वो पेश नहीं हुए थे पिछली समाअत पर। तो जो अदालत हैं उन्होंने उनको कहा कि आप पेश हो जाएं। जब वो पेश हुए तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मुखातब करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ आऊँ, आपको दरवाज़ा खटखटाऊँ और आपको कहूँ कि आपको अदालत ने तलब किया, बराए मेहरबानी आप अदालत आ जाएँ। तो जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि ये दानिस्ता तौर पर नहीं हुआ, बल्कि मुझे जो नोटिस है वो नहीं मिला था। जिस पर जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन्होंने रिमार्क्स किया कि हमें तो ये दानिस्ता तौर पर लग रहा है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने ये जानबूझ कर किया है। आपको किसने पेश होने से मना किया, आप हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम केस है। अब जिस तरह का जो रिमार्क्स दिए गए हैं जजेस की तरफ से, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उनने तनकीद का निशाना बनाया, काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब के केसेस में इनने जो जिस तरह का ट्रायल इनने किया हमें पता है और इस तरह का जो नाइंसाफ़ी है वो कहीं भी नहीं होती, किसी भी अदालत में, दुनिया की किसी भी अदालत में नहीं होती। और हम लोगों ने कहा था कि इनकी जो खिदमत हैं जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं इनको वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया जाए, लेकिन इनको नहीं भेजा गया। तो उनने जो तफसीलात हैं प्रोसिक्यूटर जनरल के हवाले से कि उनको नोटिस क्यों नहीं मिला, उस हवाले से उनने जो इंक्वायरी है वो करवाने का फ़ैसला किया और रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरा जो एक इजाफी नोट आया था उस हवाले से भी बात करेंगे। जो इस सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब, उनने ये कहा कि आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या महदूद करे और ये नाकाबिल तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक़ छीन ले। जो जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब हैं उन्हें यह कहा कि जो आर्टिकल 8 है वो रियासत को रोकता है ऐसी कानून साजी से कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन जो जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब हैं या जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई, तो अगर ये जो इसका पहला मसवदा था उस हवाले से या उसके हूबहू हो जाती तो क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी थी? और क्या जो अभी जो बहुत सी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और उसमें भी अगर कोई इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी होती है या उस हवाले से कोई होती है तो क्या अदालत उसका रास्ता रोकेगी? जो जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब है उन्होंने अपने इजाफी नोट में कहा कि अपने भाई काजी फ़ाइज़ साहब के फैसले से मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि केस के फैसले में इजाफी राय देना चाहता हूँ। जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब ने फिर ये कहा कि मालूमात तक रसाई आइन का हक, जो मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया है, कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकता। उन्हें फिर ये लिखा कि दुरुस्त है कि आर्टिकल 19A की बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्लाह आइनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 जो है वो रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या महदूद करे। जो जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब है उनने आर्टिकल 8 के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 8 है वो रोकता है ऐसी किसी भी कानून साजी से या जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे और ऐसी कोई भी जो कानून साजी है वो नहीं कर सकती। बहरहाल ये जो इंटरेस्टिंग बातें थी, जो दो अहम बातें थी, एक सुप्रीम कोर्ट से और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो दोनों मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।